तो रीजन तो बताइए ना मैडम, सेफ्टी इश्यूज होगा थाने के। और किसी थाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, इस थाने में तो है, हमें भी पूछ के जाने देते हैं। मैं भी अभी पहले हम आए थे उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। पहले जो हो रहा है मैडम। थाने के अंदर एंट्री ही तब मिलती है कि जब हम किसी आईओ से बात कराते हैं। कई बार आईओ मैडम फ़ोन नहीं उठाती हैं, फ़ोन उठाती हैं तो कभी कभार हमारे जो इस केस की विक्टिम है उन्हें ही एंट्री नहीं मिल पाती कि आखिर ये कौन से ऑर्डर हैं जिन ऑर्डर के तहत सरकारी थानों में जो सरकार की प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं जनता के टैक्स से ही पूरा थाना संचालित होता है। पुलिस वालों की तनख्वाह भी जनता के पैसों से जाती है और उसके बावजूद भी जनता को ये थाने में एंट्री नहीं मिलती। संजय अरोड़ा साहब को ये वीडियो देखना चाहिए जो दिल्ली के सीपी हैं, और सीपी साहब जवाब दीजिए कि आखिर एंट्री क्यों नहीं मिलेगी। कांस्टेबल प्रवीण और गेट पर खड़े हुए तमाम संतरियों को आखिर ऐसी कौन सी अथॉरिटी मिल गई कि थाने के अंदर अब एंट्री के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। कई दिनों से मैं अलीपुर थाने के चक्कर काट रहा हूँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक व्यक्ति जिसने हमारी एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसे पुलिस द्वारा ये कहीं ना कहीं फरार करा दिया गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं और जिन्हें सुनकर कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से लगातार हम लोगों के ऊपर बड़े बड़े दबाव बनाए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप इस कंप्लेन को वापस ले लीजिए, पर हमने ना ही तो कंप्लेन को वापस लिया और कुछ लोग हमारे इस कंप्लेन को इस तरीके से ले रहे हैं कि हम किसी को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो शिकायत थाने में दी है उस पर कोर्ट में 164 के हमने बयान भी कराए और उसके बाद व्यक्ति को पुलिस ढूंढ भी रही है, पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना मोबाइल ऑफ कर लेता है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फरार नज़र आ रहा है। अब जिसके बाद हम लोग थाने पहुँचते हैं, खुद मैं इस केस के अंदर विटनेस हूँ, और जिसके बाद जब हम थाने में पहुँचते हैं तो हर बार क्या होता है कि अलीपुर थाने का ये गेट है और यहाँ पर हमें रोका जाता है और केवल थाने के अंदर एंट्री ही तब मिलती है कि जब हम किसी आईओ से बात कराते हैं। कई बार आईओ मैडम फ़ोन नहीं उठाती हैं, फ़ोन उठाती हैं तो कभी कभार हमारे जो इस केस की विक्टिम है उन्हें ही एंट्री नहीं मिल पाती, कई बार हमें एंट्री नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के ज़रिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन से ऑर्डर हैं जिन ऑर्डर के तहत सरकारी थानों में जो सरकार की प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं जनता के टैक्स से ही पूरा थाना संचालित होता है। पुलिस वालों की तनख्वाह भी जनता के पैसों से जाती है और उसके बावजूद भी जनता को ही थाने में एंट्री नहीं मिलती। एंट्री लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक रिकॉर्डिंग में आपको सुनवाता हूं जिसमें थाने की ही एक पुलिस वाली यहां सामने आती हैं और उसके बाद मौके पर जब एक एडवोकेट हमारी मौके पर मौजूद होती हैं, उनसे पूछती हैं हाँ भाई क्या दिक्कत है। शुरू का उनका एटीट्यूड ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये एक कांस्टेबल नहीं, डीसीपी लेवल की महकमे की कोई लेडी हो। बाहर आकर इनका ऐसा एटीट्यूड होता है। गेट पर कांस्टेबल प्रवीण खड़े थे जिन्होंने हमें अंदर जाने से साफ मना कर दिया और हमने मौके पर यहाँ के जो डीसीपी हैं रवि के सिंह साहब, आउटर नॉर्थ डीसीपी का ये इलाका पड़ता है, अलीपुर थाना ये है। जब डीसीपी साहब को फ़ोन करते हैं तो मौके पर डीसीपी साहब का फ़ोन नहीं लग पाता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। व्हाट्सएप पर जब कॉल किया जाता है और जिसके बाद हम लोगों ने कॉल किया 112 पर। 112 पर कॉल करने के बाद हमें ये सूचना मिलती है कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली गई है और कंप्लेन के बाद अब हमें लगातार थाने में बुलाने की मांग चल रही है। आज हमें कई दिन हो गए हैं, आप सोचिए हम खुद कंप्लेनर हैं, हम खुद कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही शोषण हुआ है और हम जब थाने में जाना चाहते हैं तो एक तरफ पहले ही मेंटली टॉर्चर इंसान होता है और उसके बाद थाने में भी एंट्री के नाम पर उसे लगातार कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि अलीपुर थाने में जिस तरीके से हमें बताया गया कि कुछ रीजंस है कि थाने में एंट्री किसी को नहीं मिलेगी और एंट्री किसके ऑर्डर से नहीं मिलेगी। क्या दिल्ली के सीपी संजय अरोड़ा जी ने कोई ऐसे नोटिस लगाए हैं कि जिन नोटिस के चलते अलीपुर थाने में अब एंट्री नहीं मिलेगी। संजय अरोड़ा साहब को ये वीडियो देखना चाहिए जो दिल्ली के सीपी हैं और सीपी साहब जवाब दीजिए कि आखिर एंट्री क्यों नहीं मिलेगी। कांस्टेबल प्रवीण और गेट पर खड़े हुए तमाम संतरियों को आखिर ऐसी कौन सी अथॉरिटी मिल गई कि थाने के अंदर अब एंट्री के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब सोचिए, थाने के अंदर कंप्लेनर लगातार चक्कर काटता है पर एक्यूज कभी भी थाने नहीं पहुंचता।
और लगातार मैं आपको अलग अलग थानों से ऐसी वीडियोस दिखाता रहता हूं और लगातार हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं। और आप सोचिए, जब खुद न्याय के लिए हम खड़े हैं तो थाने में एंट्री लेना दुश्वार हो जाता है। अब फिलहाल जब हमने 112 कॉल किया तो कई बार हमें थाने बुलाया गया है, पर ये वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी था। ये वीडियो बनाना न केवल इसलिए ज़रूरी था ताकि हम लोगों को एंट्री मिल जाए, ये इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आप लोगों तक एक संदेश पहुँचे। और संदेश भी है कि थाने में एंट्री के लिए क्यों पाबंदी है। थाना जो कि एक सरकारी जगह है, सार्वजनिक जगह है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री के लिए आखिर ऐसी कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं कि एंट्री नहीं मिलेगी। लंच टाइम चल रहा है और कहीं ना कहीं एक विक्टिम को किस तरीके से लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक्यूज फरार है, उसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, घर भी जाती है, लगातार उसे धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, कॉल्स करके धमकियाँ दी जा रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। जो लोग कॉल कर कर धमकी दे रहे हैं उन्हें नहीं उठाया जाता, पर कहीं ना कहीं जो कंप्लेन कर रहा है उसी को बार बार थाने बुलाया जाता है, एंट्री नहीं दी जाती। थाने खुद ही बुलाती है, एएसआई सुनीता उनका नाम है। थाने बुलाने के बाद एंट्री नहीं दी जाती, और एंट्री अगर आप सोचिए कोई विक्टिम है जो साथ में अपनी एडवोकेट लाना चाहता है या वो खुद समर्थ नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, तो एडवोकेट को भी कहीं ना कहीं एंट्री नहीं मिलती। आप सोचिए, थाने के गेट के अंदर घुसना दुश्वार हो गया है। आप सोचिए, रूम के बाहर रोक देते तो कहीं ना कहीं ये एक लाजमी स्थिति नज़र आती है, पर सोचिए थाने के गेट पर ही रोक देना कहाँ तक जायज़ है। किसके ये ऑर्डर है, इस वीडियो में सवाल है। और इस वीडियो को मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ, तो डीसीपी साहब को, दिल्ली के सीपी साहब को और दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि दिल्ली के अलीपुर थाने में आखिर ऐसा क्या है, आखिर अंदर ऐसा क्या है कि आम आदमियों को एंट्री नहीं मिलेगी। अब सोचिए, लगातार दिल्ली के अलग अलग थानों में मैं आपको खबरें दिखाता हूं कि सीबीआई की रेड भी हो रही है और सीबीआई के लोग भी इसी तरीके से थाने में घुसते हैं, अलग अलग रेड्स होती हैं। कहीं उसका तो डर नहीं है कि थाने में एंट्री नहीं मिल रही है। आखिर थाने में ऐसा क्या है कि थाने में एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसका जवाब देना चाहिए और जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें तहलका दिल्ली।